हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक देखा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखो ये वाला जो दूसरा था, ये एंगल कैसा दिख रहा था सबको, रेड वाला कैसा दिख रहा था, राइट एंगल या समकोण, या इसका मान 90 अंश है। तो अगर ये 90 अंश हो गया तो ये दोनों कितने होंगे, दोनों का जोड़ 90 ही होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। मान लो तुम्हारे पास 180 रुपया है 3 लोगों पे, 3 भाई बहन हो। अब एक लोगों ने 90 खर्च कर लिया तो बाकी 2 लोग कितना 90 ही तो खर्च कर सकते हो, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा। तो ये वाले दोनों एक्यूट हो गए, बट ये जो रेड वाला है इसके आधार पे इसका नाम दे दिया गया, इस कोण का मान, इस कोण का नाम क्या है, समकोण या राइट एंगल। तो इसी के आधार पे जो रेड वाला है, इसी के आधार पे इस तरह के जो त्रिभुज हमको दिखाई पड़ेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होगा, उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, या इंग्लिश में राइट एंगल्ड ट्रायंगल। याद रहेगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ गई? ठीक, इसको आराम से देख लो ध्यान से, ठीक है, ताकि चीजें सारी याद रहें। फिर देखो अगला एक कोण हमने रेड रेड सा ऐसा बनाया, देखो ये क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज, ये एक लाइन, फिर यहां पे इसको 90 मान ले ऊपर को, और यहां से इसको मान ले 180, तो ये कोण कैसा दिख रहा है, अधिक कोण। वेरी गुड, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसको हम बोल सकते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। तो बस इसी से परिभाषा बन जाएगी कि ऐसा त्रिभुज, ठीक, क्या, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, या इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। फिलहाल हम हिंदी में देखें, इंग्लिश में बाद में देख लेंगे। क्या बोले, ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, या इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने देखा कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हुए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? सब लोग इसको खूब ध्यान से देख लो, ठीक, और इसको लिख लो, खूब अच्छे से देख लो और इसको लिख लो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, 3 तरह के, ठीक, ओके, थैंक यू।